वो इंसान ही क्या जो छोटी मोटी मुसीबतों से हार जाए। अरे इंसान वो होता है जिसके सामने मुसीबतें आए तो बाप बाप करके भाग जाए कि साला इससे नहीं लड़ पाऊंगा। ये मजबूत इंसान, ये मजबूत इंसान, इससे नहीं लड़ पाऊंगा। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ज्यादातर लोग मूड के बेसिस पे काम करते हैं कि मन है तो काम करें, मन है। मन का गुलाम आदमी घंटा राजा बनेगा। जो मन का गुलाम है वो राजा बनने के लायक ही नहीं, वो तो भिखारी है। मन से काम नहीं होता, समझ से काम होता है। रोज किसी का मन नहीं करता काम करने का, रोज किसी का मन नहीं करता बाहर जाने का, रोज किसी का मन नहीं करता काम दिखाने का। लेकिन कुछ समझदार लोग होते हैं जिनको ये पता होता है कि रोज काम करूंगा तभी जाके एक दिन राजा बनूंगा। राइट, रोज काम करना होगा। पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो राइट अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है भैया, अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा और फिर से बोलेगा मैं झुकेगा। इंसान स्वभाव से नालायक है, वो एक बार में 100% देता ही नहीं है। वरना दुनिया की कोई भी कामयाबी इंसान की औकात से छोटी है। अगर वो 100% दे दे, उससे छोटी कोई भी काम। कोई नहीं आता पूछने, रिश्तेदार भी नहीं आते। और आज कोई बीमार हो जाए 10 के कॉल, तो आपकी हेल्थ भी सही है ना, फिर भी पूछ लेगा 2 बार। अरे भाई बताया नहीं था फोन पे तुमने, हालत ठीक है नहीं तुम्हारी? याद रखिएगा, ये ऊपर वाला देख रहा है कि जब आप अपने माँ बाप के पैसे के साथ बेईमानी कर सकते हैं, वो कभी आपको एक अच्छे पद पर नहीं ले जाएगा। क्योंकि अगर ऐसे बेईमान और जो लोग कामचोर हैं, जो इनको लगता है कि समय बर्बाद करते हैं, उन्हें अच्छे नौकरी पे ले जाएगा, तो वो एक अच्छे जगह पे जाके भी बर्बाद कर देंगे यहाँ पर। इसलिए देखिएगा, हमेशा जो रिजल्ट लेने वाले बच्चे होंगे देखना है, उनके अंदर एक अलग सी शालीनता, एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी रहती है। उनके अंदर एक क्षमा वाली शक्ति होती है। भाई गलती भी कर दो तो तुम्हें क्षमा करना होता है। तो ऐसा नहीं है, बस अभी थोड़ा बचपना है, थोड़ा बहुत बदमाशी आप लोग की चलती, बट इतना भी ओवर मत कर देना बाबू कि आज से 2 साल बाद आपको पछताना पड़े। ये समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गोल्डन चांस है, चाहे लड़का या लड़की, स्पेशली लड़की लोग को तो ज्यादा। 1-2 साल रिजल्ट नहीं हुआ ना, घर वाले तुमको बता देना, यहाँ से बुढ़िया भी सर लेके चल जाएगा, यहाँ पे कहीं भी शादी करके खपा देगा। बहुत दिक्कत होगा ना। देखो अभी आप लोग समझो, अगर मैट्रिक के बाद आपको माता पिता मजदूरी करने के लिए भेज देते, आपको तनिक भी तकलीफ नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ से जब लौटोगे ना और तब मजदूरी करोगे ना, तो जी नहीं पाओगे। याद रखना लोग, तुमको चीजें देख चुके हो। खुले आसमान में उड़ने वाले परिंदों को जब पिंजड़ों में कैद कर देंगे, वो जी नहीं पाते हैं सर। जो बचपने से पिंजड़े में है उसको कोई तकलीफ नहीं होते। आप खुले आसमान के परिंदे हैं, इसलिए जीवन झोंक दीजिए इसमें। मन नहीं लगे पढ़ने के लिए, उससे मतलब नहीं, पढ़ो। कैसे नहीं पड़ेगा यहाँ पे? 3 बार 4 बार 5 बार उसको करो तो हम लोग को नहीं। हमको आज भी याद है क्लास 8 की बात, मैं थोड़ा को बुझाइए नहीं रहा था, सरकमफरेंस निकालना था, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। अरे 2πr होता है, एरिया निकालना πr, इसमें क्या है? याद रखिएगा, ये ऊपर वाला देख रहा है कि जब आप अपने माँ बाप के पैसे के साथ बेईमानी कर सकते हैं, वो कभी आपको एक अच्छे पद पर नहीं ले जाएगा। क्योंकि अगर ऐसे बेईमान और जो लोग कामचोर हैं, जो इनको लगता है कि समय बर्बाद करते हैं, उन्हें अच्छे नौकरी पे ले जाएगा, तो वो एक अच्छे जगह पे जाके भी बर्बाद कर देंगे यहाँ पर। इसलिए देखिएगा, हमेशा जो रिजल्ट ले और आपको नहीं भी आता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बात बताते हैं, हमेशा बोलते हैं सफलता समय मांगती है। सफलता क्या मांगती है? आपको कोई मैथ का सवाल नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप उसको 200 बार बनाइए, एक के समझिए 200 बार बनाइए, आपको याद हो जाएगा। ससुरा इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, नहीं समझे? अब जब याद हो जाएगा ना, तब आप उसको काटना चालू करें। ई स्टेप तो छोड़ सकते थे, ई स्टेप तो छोड़ सकते हैं। जब हम रोटी बेलते हैं ना, तो हमरा से बेलैबे नहीं करता, चाप देते हैं पकड़ के उसको, क्योंकि हमें प्रैक्टिस, हमने समय नहीं दिया। किसी बड़े होटल में खाना खाने जाइए, या शादी ब्याह में किसी पार्टी फंक्शन में खाना खाने जाएंगे ना, 50-100 वेराइटी के खाने लगे रहते हैं। खाना लगा होता है क्या? सब खा के आते हैं, पेट किससे भरता है? गिनती से 5-6 ऐसे वेराइटीज के आइटम्स होते हैं जिससे हमारा क्या भरता है? पेट भरता है। बाकी 100 पीस के लिए रहता है। वही एग्जैक्ट पढ़ाई में होती है कि 30% आपको वो पढ़ना है, बाकी आप पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, उसका सिलेक्शन पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। यही चीज बताती है एक अच्छा इंस्टीट्यूशन, एक अच्छा टीचर। हम
सब मिडिल क्लास के लोग राजा बनने के लिए पैदा ही होते हैं। ये न्यूटन का चौथा लॉ है। मिडिल क्लास के सामने जो सबसे बड़ी दुविधा है कि वो सबकी बात सुनता है। जी भर के रिस्क लो, हम कौन सा गांधी फैमिली से हैं या मुगल फैमिली से, हमारा कुछ नहीं डूबेगा, डूबेगा ही नहीं। इंसान मेहनत करे तो क्या नहीं हो सकता। पंडित जी, किस्मत हथेली में नहीं, इंसान के बाजुओं में होती है। इंसान अपना मुकद्दर खुद बनाता है, सिर्फ अपना ही नहीं दूसरों का भी बना सकता। मेरी बात सुनिए, मैं अपने बेटों को क्या बनाऊंगा आज आपको बताता। ये मेरा बड़ा लड़का पुप्पू, इसे मैं बैरिस्टर बनाऊंगा। और ये मंझला बबलू, ये मेरी तरह जरा बुद्धू है, इसे दुकान पर बैठाऊंगा। और ये मुन्नू मेरा राजा बेटा, इसे मैं इंजीनियर बनाऊंगा, विलायत भेजूंगा। तो मैं कहता हूं पंडित जी, अगर ये कुछ भी नहीं करेंगे तो भी कोई परवाह नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं राज कर। वक्त इंसान से कब क्या कराए ये नहीं कहा जा सकता दादाजी। कभी कभी रुपया गठरी में बंधा रखा रह जाता है और इंसान भीख मांगता रहता है। अगर आज तुम लाज शर्म के चक्कर में कोई भी शुरुआत नहीं करोगे ना, भूखे मर जाओगे। याद रखना, ये दुनिया सिर्फ तुम्हारा मजाक बना सकती है, तुम्हारे घर की रोटी नहीं। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बस शुरुआत जरूरी है। जब तुम्हारा अंदर की स्टेटस मजबूत है तो संगति तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकती। संगति उस पर प्रभाव डालती है जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर है। वरना मोदी जी पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ रहे होंगे, किसी का फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि इंस्टिंक्ट अंदर की मजबूत है। गोली से उड़ा लो अपने आप को, लेकिन आलस छोड़ दो, आलस छोड़ दो। अगर आप 6 से 8 घंटे से ज्यादा सो रहे हो, सजा के लिए तैयार रहना प्रकृति की। अगर आप दिन में 10 से 15 घंटे काम नहीं कर रहे हो, प्रकृति की सजा के लिए तैयार रहना। अपनी सक्रियता को इतना बढ़ा दो कि निष्क्रियता पानी भरने लग जाए आपके आगे। मुझे मेरे गुरु ने बोला था, अगर तुझे सफलता चाहिए तो तू सफलता के पीछे मत दौड़े, सफल आदतें बना ले। सफल आदतें क्या थी? उन्होंने कहा था, कम खा ले कुछ साल, कम सो ले कुछ साल। कम खाने से कम सोने से कोई नहीं मरा रे, ज्यादा खाने से और ज्यादा सोने से कई उठे ही नहीं। अब आपको अपनी जिंदगी में ये तय करना है कि मेरी आदतें कौन सी बनाऊं। सफल आदतें बनाऊंगा तो सफल होऊंगा, आदतें ये सफल, तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। एग्जाम में पास या फेल होना जिंदगी में पास या फेल होने का पैमाना नहीं होता। पढ़ना जरूरी है, लेकिन पढ़ने से ज्यादा उसे समझना जरूरी है। और उस सबसे ज्यादा जरूरी है खुद पर और खुद की मेहनत पर यकीन रखना। सुबह 6 बजे उठ जा, नहा धो के तैयार हो जा 9 बजे। 10 बजे ऑफिस नहीं दिखा, चड्डी में बम लगा दूंगा तेरे। तू 10 बजे से 1 मिनट ऊपर आ गया ना, तू तेरी जिंदगी तबाह कर दूंगा। 1 बजे से पहले लंच का नाम नहीं लेगा, 1:30 बजे वापस सीट पे। 5 से पहले हिलेगा नहीं, और रात को 2 बजे भी तेरा फोन हिलना चाहिए, तू उठाना चाहिए। ये कौन सी लाइफ है? जब आपकी जिंदगी कोई और डिसाइड करने लगता है, अरे रे। और जब आप सुबह 9:30 बजे रजाई में से अंगूठा बाहर निकालें, ठंड ज्यादा अंदर डाल ले, वहां अनस्क्रिप्टेड लाइफ। ऐसे ही और मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।